आज बड़ा शुभ दिन, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर में हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था और बड़ी ही महान हस्तियों के मालिक थे। लालन पालन तो उनका बड़े ही ढंग से हुआ था और जब थोड़ा बड़े हुए तो उनका रुझान तालीम की तरफ, पढ़ाई लिखाई की तरफ, और उन्होंने बाहर जाके अपनी तालीम हासिल की और 21 साल के बाद जब वो वापस आए तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो बहुत ही देख के डिस्टर्ब हो गए। वही था कि जान हमारी सांस तुम्हारी, उनसे रहा नहीं गया। जुल्म और ज़्यादती देख कर वो बिल्कुल बेहाल हो गए और उन्होंने अपनी कमर कस ली कि अब जो है हम मुकाबला करके अपने भारतवासियों को आज़ाद करवाएंगे। उसी वक्त नाथूराम के जहन में ये बात खटकने लगी कि ये तो बैरिस्टर का दिमाग रख रहे हैं और मुसलमानों के पक्ष में ये है, इसलिए कि उस वक्त देश का बंटवारा हुआ था और नाथूराम ने अपने जहन में यह बैठा लिया था कि रास्ते का ये कांटा बन के रहेंगे, क्यों ना हम इनको रास्ते से हटाएं। और उसके बाद गांधी जी को ये भनक तो मालूम नहीं थी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो तो ईश्वर के सहारे और अपनी हिम्मत के बलबूते पे हमारे भारत को सुकून के लिए, भारत को उन्होंने सोचा कि हम अब हमारी कुर्बानी क्यों ना हो जाए, हम अपनी कुर्बानी क्यों ना दे दें, लेकिन हमारे मुल्क के लोग हर्षास बर्षास आज़ाद होकर रहें। और मुल्क का जब बंटवारा हुआ तो नाथू के दिमाग में जो बात खटक रही थी, उन्होंने हमारे बापू को, प्यार से हम लोग उनको बापू भी कहते हैं, और उनको जो है शहीद कर दिया। नई दिल्ली में गोली उनके सीने में उतार दी और उस वक्त वो हे राम कह उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अब क्या कहा जाए, वो कमाल के थे गांधी जी, और नेताओं की तरह ये नहीं था कि वो भेदभाव धर्म कर्म को लेकर चले या दौलत के पीछे मरे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उनको इतना लगाव था कि वो खादी को बहुत पसंद करते थे। आज भी खादी के कपड़ों पर जो हमारे नेता लोग ढंग के हैं, खादी का कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन खादी के कपड़ों पे अच्छी खासी छूट मिली। जितना भी लोग जाते हैं यहाँ गांधी आश्रम वगैरह में, वो सिल्क के कपड़े हों, हाथ के बुने हुए, या धोती हो, रज़ाई हो, A to Z खादी की बड़ी ही अहमियत देते हैं, इसलिए कि चरखा हमारे गांधी जी ने चलाया था। क्या महान हस्ती के वो मालिक थे जिन्होंने ये सोचा कि हमारे मुल्क में ही ये काम होता रहे और हमारे मुल्क का पैसा बाहर न जाए। कितने वो भक्त थे अपने देश के लिए, क्या पूछना है। आज उनकी कब्र पे, उनकी मज़ार पे दिल्ली में प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रपति वगैरह सब लोग पहुंच गए होंगे माला चढ़ाने, फूल बरसाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।